क्वेश्चन है, ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक स्टेट्स फेस श्रिंकिंग रेवेन्यूज। जो रेवेन्यूज थे स्टेट्स के, राज्यों के, वो कहीं ना कहीं कम हो रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो सेल परचेज नहीं हो रही, सेल परचेज नहीं हो रही तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं हो रहा और खर्चा बढ़ गया है। क्यों खर्चा बढ़ गया है भाई? कोविड-19 के रोज टेस्ट किए जाते हैं और फ्री में किए जाते हैं। उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा क्रिएट करना, अब वैक्सीनेशन अनाउंस कर दी गई है कि सबको फ्री वैक्सीन दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो गया ऑन सोशल सेफ्टी नेट्स। इट लीड्स टू अ बजटेड डेफिसिट, और इससे जो है बजटेड डेफिसिट आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो डेफिसिट की सिचुएशन तो आनी ही थी। तो ऐसे सोर्सेज बताइए जहां से आप ये गैप जो है श्रिंकिंग रेवेन्यू और इंक्रीज एक्सपेंडिचर का कम कर सके। देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझिए, क्या लिखा हुआ है, स्टेट फेस श्रिंकिंग रेवेन्यूज एंड इंक्रीज एक्सपेंडिचर। रेवेन्यूज जो है कम हो रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। तो अब रेवेन्यू रिसीट तो ऑब्वियसली सोर्स हो ही नहीं सकता क्योंकि वो कह रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स तो कम हो रही है। तो आपको जाना पड़ेगा किस सोर्स के लिए? आपको जाना पड़ेगा कैपिटल रिसीट्स के लिए। टू ओवरकम द बजट डेफिसिट गवर्नमेंट कैन ऑप्ट फॉर कैपिटल रिसीट्स, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? या तो बोरोइंग्स लेगी या उसे अपने कुछ एसेट्स जिसको आप डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एक न्यूज हेडलाइन अभी रिसेंटली देखने को मिली कि गवर्नमेंट जो है 99,122 करोड़ रुपीस का डिविडेंड जो है उसको मिलेगा। किससे मिलेगा? आरबीआई से। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट को इतना डिविडेंड देने वाला है। तो कौन सा सोर्स ऑफ रिसीट है विद रीजनिंग आपको ये बताना है। देखिए डिविडेंड दे रहा है, कौन दे रहा है? आरबीआई दे रहा है। जब डिविडेंड मिलता है तो ना ही उससे आपके असेट्स कम होते हैं और ना ही आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है। तो इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट है, अमाउंट रिसीव बाय द गवर्नमेंट नीदर इंक्रीजेस द लायबिलिटी नॉर रिड्यूसेस द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो बच्चों, आरबीआई की जो स्थापना हुई है वो हुई है आरबीआई एक्ट 1934 से। उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 47, जो कि कहता है कि आरबीआई जो भी प्रॉफिट साल भर में कमाएगा उस प्रॉफिट्स में से अपने सारे खर्चे निकालने के बाद जो भी बचेगा वो सरप्लस अमाउंट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे देना है। ये आरबीआई एक्ट 1934 कहता है। इसलिए आरबीआई के पास जो भी सरप्लस फंड्स बचते हैं वो आरबीआई जो है गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड देता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को जो पैसा मिला है वो एक तरह से रेवेन्यू रिसीट है, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ेगी और ना ही गवर्नमेंट के इससे कोई असेट्स कम होंगे।